समय मानो थम गया हो। बर्तनों की खनक, लोगों की बातचीत, सब कुछ गायब हो गया। रजत उसे देखता ही रह गया, जैसे कोई जादू हो। उसकी आंखें प्यार और दया से भरी हुईं। एक पल के लिए रजत से मिली। रजत के अंदर एक चिंगारी सी भड़क उठी, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो मुस्कुरा उठा। क्या ये पहली नजर का प्यार था? उसे बचपन में देखी हुई बॉलीवुड फिल्मों के सीन याद आने लगे, लेकिन ये असली था और उसकी भावनाओं की गहराई को नकारा नहीं जा सकता था। उसे उससे बात करनी थी, उसे जानना था। अपने सारे हौसले को इकट्ठा करके रजत उसके पास गया। वो करीब से और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी हंसी एक ऐसी धुन की तरह थी जो रजत के मन को मोह रही थी। वो घंटों बातें करते रहे, एक दूसरे में खोए हुए। उसे पता चला कि उसका नाम प्रिया है और हर गुजरते पल के साथ उसके लिए रजत की भावनाएं और गहरी होती गईं। जैसे जैसे रात ढलने लगी, रजत को एहसास हुआ कि वो उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने प्रिया का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। प्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे पता है कि ये अचानक है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को नकार नहीं सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया रजत के अचानक प्रपोजल से हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रजत इतनी जल्दी इस कदम को उठाएगा। उसकी आंखों में पहले तो हैरानी दिखी, फिर वो शांत हो गई। उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। वो रजत को पसंद करती थी, ये तो साफ था, लेकिन शादी, ये एक बहुत बड़ा कदम था और प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं। ये बहुत बड़ा फैसला था। इतनी जल्दी वो तैयार नहीं थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो इस रिश्ते को निभा पाएगी? प्रिया ने धीरे से कहा, रजत, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे इस फैसले के बारे में गहराई से सोचना होगा। ये सब इतनी जल्दी हो रहा है। प्रिया ने महसूस किया कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। रजत निराश जरूर हुआ, लेकिन उसने प्रिया की बात समझी। उसने महसूस किया कि प्रिया के लिए यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है। उसने प्रिया को सोचने का समय दिया और उसके जवाब का इंतजार करने का वादा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रिया की खामोशी रजत को जला रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उसकी उम्मीदें टूटने लगीं, तभी प्रिया का फोन आया। रजत ने फोन उठाया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। हाँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में भावनाओं का सैलाब था। प्रिया ने कहा, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि मैं तैयार हूं। रजत का दिल खुशी से झूम उठा। उसने महसूस किया कि उसका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। प्रिया ने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक नई शुरुआत की ओर कदम शहर चला गया। रजत अपने मन में उठ रहे शक को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके दोस्तों ने उसकी बढ़ती बेचैनी को भांपते हुए सुझाव दिया कि वो प्रिया को सरप्राइज देकर मिले। उसने पहले तो मना कर दिया। वो असुरक्षित नहीं दिखना चाहता था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसके मन में शक और गहराता गया। आखिरकार अपनी इस अनिश्चितता को और बर्दाश्त न कर पाने के कारण रजत ने अपने दोस्तों की सलाह मानने का फैसला किया। उसने टिकट बुक करवाई। उसके दिल में मिलने की खुशी और डर दोनों थे। वो प्रिया से मिलना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन अगर उसके डर सच निकले तो? सफर उसे युगों जैसा लग रहा था। जैसे ही उसकी ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सीधा प्रिया के घर गया। उसके हाथों में उसकी पसंदीदा लिली के फूल थे, लेकिन जो नजारा उसे देखने को मिला, उसने उसका दिल तोड़ दिया। प्रिया वहां थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। वो किसी और के साथ थी। उनकी हंसी खुली खिड़की से आ रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर रही थी। रजत के हाथों से लिली के फूल गिर गए। उनके गिरने की आवाज उसके दिल में गूंज रही थी, जैसे उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। रजत वहीं खड़ा रहा। उसका दिल टूट गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। प्रिया के साथ बिताए हंसी खुशी के पल, वो सारे सपने जो उसने देखे थे, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। वो प्रिया से बात करना चाहता था, उससे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। क्या मतलब था? सामने का नजारा ही सब कुछ बयां कर रहा था। उनके बीच जो प्यार था, या जो उसे प्यार लगता था, वो प्रिया के लिए कुछ भी नहीं था। उस नजारे को पीछे छोड़ते हुए रजत वहां से चला गया। वो चलता रहा जब तक उसके पैरों में दर्द नहीं होने लगा, जब तक उसके आंसू नहीं सूख गए।
जब तक उसके दिल का दर्द कम नहीं हो गया। उसने न तो प्रिया को फोन किया, न ही उसे सफाई देने का मौका दिया। उसे एहसास हुआ कि कुछ जख्मों को वक्त के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। वापसी का सफर उसे धुंधला सा याद था। वो टूट चुका था। उसका दिल एक वीरान रेगिस्तान बन गया था। उसके बाद के दिन बहुत मुश्किल थे। प्यार में धोखा जिंदगी से सारी खुशियां छीन लेता है और पीछे एक गहरा घाव छोड़ जाता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है। धीरे धीरे दर्द के साथ रजत ने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटना शुरू कर दिया। उसने अपना सारा ध्यान अपने काम में लगा दिया। उसे अपने काम से सुकून मिलता था। उसने अपने पुराने दोस्तों से फिर से बात करनी शुरू कर दी। उनकी हंसी उसके जख्मों पर मरहम का काम करती थी। ठीक होने का रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका दर्द कम होता गया और उसकी जगह एक शांति ने ले ली। उसे प्यार हुआ था और वो प्यार छूट गया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जिंदगी आगे बढ़ती रहती है।